परेशान होना, मुझे पता है। मुझे पता है कि आपको फील हो रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। 1.5 महीने में एग्जाम है, प्रिपरेशन हुई नहीं है, बहुत कुछ इनकम्प्लीट है, सिलेबस इनकम्प्लीट है, डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ना चाहता हूं पर समझ में नहीं आ रहा पढ़ूं कैसे। ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे पता है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे क्या फील कर रहे हैं, कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया। एंड आई एश्योर यू, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, किस तरह से जितना खराब किया है उसे सही करना है। सब कुछ इस वीडियो में कवर कर रखा है। शुरू करते हैं प्रॉब्लम से, कि जब तक अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहली प्रॉब्लम इस टाइम पे जो आपके सामने है वो है टाइम नहीं है, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टाइम नहीं है, एक्चुअल में टाइम नहीं है, क्योंकि 17th को आपका पहला एग्जाम है, वाइवा प्रैक्टिकल ड्यू है, स्कूल वाले आपको छोड़ नहीं रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कम है, रोज रोज स्कूल बुला रहे हैं, तो टाइम नहीं है। इस चीज को एक्सेप्ट करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी इस टाइम पे वो है कि अभी तक आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं कुछ बच्चों के, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके आधा सिलेबस ही पूरा पेंडिंग है। बहुत सी प्रॉब्लम है इस टाइम पे आपके सामने, मुझे पता है। सबसे बड़ी है सिलेबस का इनकम्प्लीशन, क्योंकि जिसका सिलेबस कंप्लीट होता है ना बच्चे का, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, टेंशन मत लो। अगली प्रॉब्लम है आपकी, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। हर कोई आकर आपको प्रवचन दे रहा है, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तूने अभी तक ये नहीं किया, ये नहीं किया, टीचर्स ने आपको पकड़ के रखा है, रिपोर्ट में मार्क्स कम आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसके बीच में आप लोग इस टाइम पे झूल रहे हो, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। पर बेटा देखो, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? अगली प्रॉब्लम है आपकी डिस्ट्रैक्शन। आप पढ़ना तो चाहते हो, पर बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सी बाहरी शक्तियां हैं जो आपको पढ़ने से रोक लेती है। सही बोल रहा हूं ना मैं? है नहीं? ये शक्ति आपको पढ़ने ही नहीं देती है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है, आगे बताऊंगा कैसे कर रहे हैं। अगला, पढ़ना चाह रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा हाउ टू स्टार्ट, भाई शुरू कहां से करें, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा है बर्बाद है, समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, सैंपल पेपर भी करने हैं, बहुत कुछ करना है, तो समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। और यही सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बेटा लाइफ में, कुछ भी पाने का, कुछ भी अचीव करने का, शुरुआत। और वही आपको समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स की बात बहुत हो गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो बेटा इस टाइम पे आप लोगों को सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे, अगर ये सोचते रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। इस टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना। प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट आपने कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरी, हाँ या नहीं, अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम, रिमेंबर दिस थिंग। गीत गाते मत रहो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जबकि आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। समझ गए? चलिए, जितना बुरा होना था ना भैया हो चुका है, अब सही करेंगे। जब भी परेशानी हो ना तो उस टाइम पे बस यही वर्ड अपने दिमाग में चलाने हैं आपको, जितना बुरा होना था हो चुका है, अब मैं करूंगा सही। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं डबल मेहनत करने के लिए रेडी हूं, मैं हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूं, मैं दिन रात जागने के लिए रेडी हूं, मैं पूरे दिन मेहनत करूंगा। पर जो बुरा होना था ना वो हो चुका है, अब केवल सही होगा। समझ रहे मेरी बात को? नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। भैया अगर अभी भी डिस्ट्रैक्टेड रह गए ना तो कोई नहीं बचा सकता आपको, फिर ना मेरी वीडियो बचा सकती है, ना आपका हार्ड वर्क आपको बचा सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अब जो टाइम है ना वो करो या मरो वाला है, अब नहीं तो कभी नहीं। आ रही बात समझ में? तो भैया डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा, दोस्त यार सब छोड़ने पड़ेंगे, सोशल मीडिया का साथ छोड़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम है ना कल से करेंगे, इसको अभी की अभी छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही है। एक तो दोस्त यार, भैया अगर आपका दोस्त आपकी ये बात समझ नहीं रहा ना कि आपको एग्जाम आ रहे हैं, तो आपका दोस्त ही नहीं है, कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आया नहीं? तो दोस्त यार छोड़ दो, जब भी कॉल आए दोस्त का, भाई तू भी पढ़ ले मुझे भी पढ़ने दे, एग्जाम के बाद बात करेंगे, बात खत्म। बी सेल्फिश, सेल्फिश हो जाओ भैया इस टाइम पे। दूसरा, सोशल मीडिया पे तो लॉक लगा दो, मैं बता रहा हूं आपको, अनइंस्टॉल कर डालो, कि सबसे ज्यादा टाइम तो यही आपको कंज्यूम करता है, पता ही नहीं चलता कब कहां टाइम निकल गया। एक रील देखना शुरू करते हैं और 2 घंटे कहां निकल गया पता भी नहीं चलता। तो भैया अनइंस्टॉल कर दो, बहुत अच्छा है, अदरवाइज आधा घंटा अपना टाइम फिक्स कर लो, उसको लॉक लगा दो। आई बात समझ? बहुत सारे ऐप आते हैं, ठीक है? और कल से करने वाली तो हैबिट है ना अपनी, एटीट्यूड है ये वाला, खत्म कर लो। तो कल कल करते हुए एग्जाम आ जाएंगे और फिर सर पकड़ के रोते रहोगे कि अब क्या करूं। समझ में आ रही बात? आज करना है, अभी करना है, शुरू करना है, बात खत्म, एक बार शुरू कर दो,
जब भी दिमाग में नहीं यार अभी पढ़ने का मन नहीं करता, नहीं, किताब उठा के बैठ जाओ, शुरू कर दो, शुरू कर दोगे ना अपने आप सब कुछ हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, शुरू करना ही इंपॉर्टेंट है और वही सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है। जब भी मन करे नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, सब सारी शक्तियां बोल रही है नहीं नहीं तू नहीं पढ़ेगा, किताब लेके बैठ जाओ, अपने आप कंसिस्टेंसी बन जाएगी, वो सारी शक्तियां दूर हो जाएगी। सारी बात समझ में? पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारी डिस्ट्रैक्शन ही है वो शक्तियां जो आपको रोक रही है पढ़ने से। तो बी सेल्फिश, इस टाइम पे सेल्फिश होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड बी कंसिस्टेंट। अगर ये कर लिया ना तो सब हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, यानी कि आज मोटिवेटेड हो, वीडियो देखी है भैया कि भैया ने बताया ऐसे पढ़ना है, ये करना है, आज पढ़ा कल भूल गए, सब गड़बड़ हो जाएगा। सारी बात समझ में? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस, जो हम पीछे ये बात कर रहे थे कि अभी तक सिलेबस ही इनकम्प्लीट है। भैया करे तो करे क्या, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। यार तुमने कहीं ना कहीं स्कूल में उन टॉपिक्स को जो आपके इनकम्प्लीट है वो पढ़े तो होंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना तो होगा, आया नहीं, ठीक है, मतलब परफेक्शन में नहीं पढ़े होंगे, ढंग से प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, पर थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको पता है, आया नहीं, मुझे पता है, आपने ट्यूशन में स्कूल में पढ़े हुए हैं टॉपिक्स। तो अब आपको क्या करना है, अपना सीबीएसई का एक सैंपल पेपर उठा लेना है। कौन सा सैंपल पेपर? सीबीएसई का। भैया हमें तो आता ही नहीं है, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, भैया क्या सैंपल पेपर करेंगे? बेटा सुनो, सैंपल पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो, ठीक है, जो आता है वो करो, आधा आता है आधा करो, 60% करो, 30% करो, समझ में आ रही बात? सैंपल पेपर सॉल्व करो, कर लोगे, ठीक है, पूरा सॉल्व करना है पूरी ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। चलिए, अब एक बार आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया जैसा भी आपने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी टॉपिक्स को जो सैंपल पेपर में थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट बिल्कुल नहीं आता, कि भाई ये टॉपिक तो मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको डाल दो बिल्कुल नहीं आता, मैं कहाँ डाल दो बिल्कुल नहीं आता। दूसरे टॉपिक जो आपको आते थे बट आपको लग रहा है यार रिवीजन करने की जरूरत है, मुझे आता तो है पर बस एक बार रिवाइज कर लूं तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, दूसरा। तीसरी कैटेगरी है अच्छे से आता है, 3 पार्ट में अपने सैंपल पेपर के बेसिस पे सिलेबस को डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल नहीं आता, आता है, रिवाइज करना है और अच्छे से आता है, कर लोगे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है उन टॉपिक से जो बिल्कुल नहीं आते। भैया बिल्कुल नहीं आते तो कैसे पढ़ेंगे? हैं, इस टाइम तो टीचर भी नहीं पढ़ाने वाले, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आपको क्या करना है, आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, मेरे चैनल पे चले जाओ, मैक्सिमम टॉपिक्स की वन शॉट वीडियो डाल रखी है। और अब मैं आपके लिए सीरीज लेके आने वाला हूँ, रिवीजन कैप्सूल सीरीज, अरे बस समझ में, वहां पे मैं सारे टॉपिक्स को आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, आपके भाई की जिम्मेदारी है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले आप वन शॉट वीडियो देखोगे, ठीक है, और जब आप वन शॉट वीडियो देख लोगे ना बेटा, वहां पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कंसेप्ट के लिए वन शॉट वीडियो देखनी है, मतलब कोई भी सबसे छोटी वीडियो आपको मिलती है जिसका आपको जगह समझ में आता है, मेरा समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, किसी भी जगह समझ में आया उसकी वन शॉट वीडियो देख लो, ठीक है, वन शॉट वीडियो देखो उसकी, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हर कंसेप्ट के दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक बार आपने वो कर लिया ना, उसके बाद करना है पीवाईक्यूज। इस तरह से आपको वो टॉपिक्स कवर करने आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। चलिए, ये काम आपको कब करना है, जब आपका प्रोडक्टिव आवर, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अब इसके बाद आपको वो टॉपिक उठाने हैं जो आपको आते हैं पर रिवाइज करने हैं। भैया ये टॉपिक भी करेंगे, ये टॉपिक भी करेंगे, इतना टाइम कहाँ है? सही कह रहे हो बेटा, नहीं है इतना टाइम, बट इन टॉपिक्स को भी तो रिवाइज करना है, और ये रिवाइज करना है आपको टाइम गैप में। टाइम गैप क्या होता है भैया? बेटा ये वो टाइम होता है जब आप पूरी तरह से प्रोडक्टिवली उस काम में नहीं लगे हो, जैसे स्कूल जा रहे हो, बस में बैठे हो, ठीक है, अपने नोट्स खोल के बैठ जाओ जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया आपने बनाया है, ठीक है, उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, ठीक है। 2 पीरियड के बीच में थोड़ा टाइम मिला है, उस टाइम में फटाफट एक बार खोल लो, उसको रिवाइज कर लो। जब टॉपिक पढ़ रखा है, केवल रिवीजन चाहिए ना, ठीक है, कंप्लीट फोकस नहीं भी होगा तब भी चलेगा, आया नहीं? मानते हो इस बात को? तो टाइम गैप्स निकालो इस तरह से, ठीक है, और उस टाइम पर इस टॉपिक को रिवाइज कर डालो, समझ गए? चलो अगली प्रॉब्लम, टाइम कम है, आई एग्री, टाइम कम है और उसको कुछ नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हो? आप कर सकते हो अपने इस रिमेनिंग टाइम को एफिशिएंटली यूज। जब आप अपने इस टाइम को ठीक तरीके से यूज करोगे ना बच्चों, अपने आप टाइम बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? अभी एफिशिएंटली यूज होगा कैसे? सबसे पहले तो ना बेटा स्कूल अवॉइड करो, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल जाना ही नहीं है, अल्टरनेटिव डेज में चले जाओ, हफ्ते में 2 दिन चले जाओ, ठीक है। घर वालों को समझाओ कि वहां पर इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरी जितनी घर पर है, घर पर अपने स्कूल आवर्स में पढ़ाई करो, ये नहीं कि 10 बजे 11 बजे उठ रहे हो बैठ के, नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? तो क्या करना है, स्कूल आवर्स में घर पर पढ़ाई करनी है, जी चाह लगा के उस टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना है, समझ गए बात को? अपने आप टाइम बढ़ जाएगा, क्लियर। दूसरा, रेगुलर स्टडी आवर्स, ध्यान रखना भैया, यहाँ से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। जब एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज पढ़ने बैठते हो ना बेटा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जा चुका होता है कि भैया अब फोकस करने का टाइम है। आई बात समझ में? टाइम गैप ढूंढो, जहां जितना टाइम निकाल सकते हो वहां से निकालो, 2 पीरियड्स के बीच में रिवाइज करो, स्कूल जाते वक्त रिवाइज करो, स्कूल आते वक्त रिवाइज करो, जहां से जितना टाइम निकलेगा ना वो आपके लिए अच्छा है। अरे बस समझ में, टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम चुराना पड़ता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, अपने आप निकलने वाला टाइम। स्टडी मटेरियल अपना सारा इकट्ठा कर लो, आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कि बाद में जब आप पढ़ने बैठते हो आपको एक कॉपी नहीं मिलती, 2 कॉपी नहीं मिलती, आपकी सारी रिदम जो है ना वो बिगड़ जाती है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता और फिर आप उठ जाते हो और टाइम पास करना शुरू कर देते हो। अरे बस समझ में, आपको एक बहाना मिल जाता है, एक्सक्यूज मिल जाता है, यार ये वाली तो बुक ही नहीं है मेरे पास, कल लेके आऊंगा, कल से पढ़ूंगा, नहीं, स्टडी मटेरियल आज ही इकट्ठा कर लो अपना सारा, ठीक है। चलिए, राइट मेथड्स,
ये हर सब्जेक्ट को पढ़ने का ना अलग तरीका होता है बेटा, ठीक है? आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। कुछ स्ट्रेटजीज मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड है, आके देख लो, नहीं तो थोड़ा वेट करो, 1 या 2 दिन में आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है? आ रही बात समझ में? आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। अगला, स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव स्टडी। वही जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, भैया इस टाइम पे हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा केवल, इस टाइम पे आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, अपना टाइम सेव करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? वो कैसे करना है मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है? आ रही बात समझ में? नहीं? बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट, दैट्स इज आवर वीडियो। आई होप आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। रिलीफ मिला? हाँ या नहीं? कमेंट में मुझे बताना। पर बच्चों, ये जो रिलीफ है ना, ये बहुत टेम्परेरी है। अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए ना, आप चाहते हो ना कि बोर्ड में जाके फोड़ के आओ और अपने दोस्तों को कहानी सुनाओ कि यार आखिर ये 2 महीने पढ़ के भी मैंने इतना स्कोर कर लिया, तो उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी और प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? कल से करेंगे वाली जो आदत है ना आपकी, वो छोड़नी पड़ेगी। आज से अभी से शुरू करो। समझ रहे हो मेरी बात को? और हाँ, आपका भाई तो आपके साथ है ही। मैं मानता हूँ कि मैं पिछले कुछ टाइम से इरेगुलर था, बट ठीक है, अब मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लो। सभी सब्जेक्ट्स रिवाइज कराने वाला हूँ। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी है। सारे टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, वन शॉट वीडियो लेके आने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की तो मैं रिवीजन सीरीज आपके साथ शुरू करने वाला हूँ 1 या 2 दिन में। तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। आपको बिल्कुल टेंशन लेनी, आपका भाई है। बस क्या करना है, अपने भाई के साथ जुड़कर ठीक से मेहनत करनी है और अपने सपनों को साकार करना है। करोगे ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों अभी कर लो, क्योंकि आपको सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है? आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका भाई आपको बोलने से पहले आपको प्रोवाइड कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चलिए, पढ़ाई शुरू कर दो अभी की अभी, ठीक है ना? ये वीडियो बंद और पढ़ाई शुरू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।